तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत अहम सुनवाई होनी है। हैरानी की बात यह है कि 8-9 राज्यों से करीब 45-46 याचिकाएं इस आदेश के खिलाफ दायर हुई हैं। घबराहट की जड़ 1 सितंबर 2025 का वो फैसला है जिसने सभी शिक्षकों के लिए टेट बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। तो आखिर असली पेच है कहाँ? दरअसल ये पूरा कानूनी विवाद सरकारी संशोधनों की गलत व्याख्या से ही शुरू हुआ। आरटी अमेंडमेंट एक्ट 2017। सच कहें तो ठीक यहीं से इस बड़े कानूनी भ्रम और विवाद की शुरुआत होती है। कानून की धारा 23(1) सबके लिए टेट अनिवार्य करती है, जबकि 23(2) इसमें कुछ बेहद अहम छूट भी देती है। दावा है कि कोर्ट ने 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की छूट को अनदेखा करके सिर्फ 23(1) पर ध्यान दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 2017 का ये संशोधन 1 अप्रैल 2015 की पिछली तारीख से लागू हुआ। मतलब 2015 तक नियुक्त हुए शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए 2019 तक का समय दिया गया था। अब आते हैं एनसीटीई के हलफनामे के पॉइंट 13 पर। इसी पॉइंट ने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा उलझाया। एनसीटी ने सलाह दी कि शिक्षक चाहे कभी भी नियुक्त हुए हो, भाई सभी के लिए टेट बिल्कुल अनिवार्य होगा। ऐसे दावे भी हैं कि एनसीटी ने ये एक तरफा सलाह दरअसल केंद्र सरकार के भारी दबाव में आकर दी थी। 2017 की छूट और एनसीटी की सलाह के सीधे टकराव ने ही इस अभूतपूर्व कानूनी विवाद को जन्म दिया। यही वजह है कि 13 मई 2026 की ये सुनवाई शिक्षकों के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगी। पहला संभावित परिणाम सुप्रीम कोर्ट 2025 के फैसले की इस सख्त डेडलाइन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। दूसरा परिणाम, अदालत आगे की गहन समीक्षा होने तक अपने पिछले आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस चूक को सुधारेगा या टेट अनिवार्य रहेगा? इस अहम फैसले का हम सबको इंतजार रहेगा।